तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से ये तस्वीरें आ रही हैं और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आ रही इन तस्वीरों में देखिए अमित शाह वहां मौजूद और भोजन करते हुए। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला भी बोला। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से आम लोगों के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर भोजन करते हुए अमित शाह। तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से। अमित शाह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मौजूद हैं और इस दौरान ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने तीखा हमला भी बोला। बंगाल में अमित शाह की ये हुंकार और 2021 में यानी कि अगले साल पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होंगे उसमें सभी ये मान रहे हैं कि सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच होगा और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने के लिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनाने की उम्मीद से अमित शाह पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचकर बीजेपी सरकार बनने की बात भी पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला और ये भी आरोप लगाया कि ममता सरकार के खिलाफ जनादेश है और ममता सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, परिवर्तन की लहर है, जिसके बारे में दावा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगली सरकार बीजेपी की होगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बिहार के बाद अगला अहम राज्य बंगाल है। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2021 में चुनाव है और उससे पहले ये तस्वीरें काफी अहम हैं। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, जनता के बीच एक संदेश देने के लिए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा अमित शाह। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन करते हुए अमित शाह। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि एक आदिवासी परिवार के साथ भोजन करेंगे अमित शाह। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की। तो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से तस्वीरें आ रही हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। अमित शाह कैद हुए हैं। अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और बांकुड़ा में पहुंचकर उन्होंने ममता सरकार पर तीखा हमला भी किया। और देखिए जब वो वहां पहुंचे तो किस तरह से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कहीं ना कहीं टीएमसी के किले को ढहाने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। आदिवासी परिवार के साथ अमित शाह ने खाना खाया और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा संदेश भी पश्चिम बंगाल की जनता में देने की कोशिश अमित शाह की। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बिहार के चुनाव के बाद अब सबसे बड़ा चुनाव बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच होने वाली है। और बीजेपी लगातार कई बार अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर और ममता बनर्जी की सरकार का जिस तरह का रवैया रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाती रही है। पश्चिम बंगाल की सियासी पृष्ठभूमि में इस वक्त अगर टीएमसी सत्ता में है तो हर मायने में मुख्य विपक्ष की भूमिका बीजेपी ही निभा रही है। और अमित शाह इस बार पश्चिम बंगाल की इस यात्रा पर पहुंचकर बांकुड़ा से ये ऐलान कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की बयार है और इसकी वजह से अगली सरकार बीजेपी की होगी। साल 2021 काफी अहम रहेगा, क्योंकि 2021 की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। और ऐसे में ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इसके सियासी मायने भी बहुत हैं। एक आदिवासी परिवार के साथ जिस तरह से अमित शाह बैठकर खाना खा रहे हैं वो बहुत कुछ कहता है। और ये उससे पहले की तस्वीरें थी जब पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं के बीच उनको संबोधित किया अमित शाह ने और बड़ी संख्या में वहां पर आम लोग भी मौजूद थे। तो आदिवासी परिवार के घर खाना खाया है न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। और लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी की जो भी नीतियां हैं उसको लेकर लगातार उनकी सरकार पर हमला बोला जाए। सियासी तौर पर भी ये तस्वीरें काफी अहम है। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अहम है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए। अमिताभ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके माध्यम से न्यूज़ 18 इंडिया पर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आदिवासी परिवार के साथ जिस तरह से अमित शाह बैठकर खाना खा रहे हैं, सियासी मायने इसके क्या हैं और उससे भी ज्यादा एक बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल की जनता में ये क्या देता है? बिल्कुल, ये मिशन बंगाल की जो शुरुआत की अमित शाह ने और बिहार चुनाव के ठीक समाप्त होने के पहले ये जाहिर तौर पर
जो समाज के जो 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 अब तक नेग्लेक्टेड जो पश्चिम बंगाल के समाज में जो विकास की राह में पीछे छूट गए उस तबके के लोग, और दूसरे जो हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेश आए हुए थे, 2-2.5 करोड़ संख्या है, उनका उनको उन, उनकी उनसे कल मुलाकात करेंगे। कल मटुआ समुदाय के साथ वो लंच करेंगे। आज वो एक आदिवासी के घर पहुंचे हैं, चतुराडीह गांव है बिहार और बंगाल के झारखंड बंगाल के बॉर्डर पे, वहां पहुंचे हैं बांकुड़ा जिले में और खाना खा रहे हैं। आप इस माहौल को देख सकते हैं। एक झोपड़ी है और झोपड़ी में आदिवासी कला से पेंटिंग भी की हुई है। यहाँ मैंने देखा चूल्हे पे खाना बनाया और खाने में वही खाना है जो आदिवासी खाते हैं, जो एक चूल्हे पर बनी हुई चावल दाल और थोड़ी सी सब्जी, और ये अनूठा खाना और शायद खुद पकाकर खा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष बंगाल के नेता मुकुल रॉय भी हैं, तमाम नेता उनके साथ यहाँ खा रहे हैं। संघ के एक संगठन से आए, पार्टी में आए संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, जो कि यहाँ संगठन का काम देख रहे हैं, वो भी यहाँ उनके साथ भोजन कर रहे हैं। पूरा परिवार जो है, इस आदिवासी परिवार, पूरा गांव मुझे लगता है यहाँ पर उनके साथ खान उनको भोजन करने में, दोपहर का भोजन करवाने में काफी लगा हुआ है और काफी मेहनत से और काफी जोरदार स्वागत हुआ है। जब उनकी गाड़ी जब घुसी है यहाँ गाँव में, चतुराडीह गांव में, तो यहाँ पर पूरे आदिवासी संस्कृति, तौर तरीके और उनके आदिवासी परंपरागत नृत्य से उनका स्वागत हुआ है यहाँ। तो एक संदेश तो जरूर जाता है यहाँ की जनता में। तभी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तभी तो ऐलान करना पड़ा कि आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने का ऐलान किया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने जो हिंदू शरणार्थी यहाँ से आकर बसे हैं, उनके लिए लगातार ममता सरकार कुछ न कुछ करे, ये भी संदेश उन्होंने दिया है। तो एक तरह से जो अमित शाह ने जिन तबके को लेकर आगे बढ़ने की शुरुआत की है, उसको काटने की शुरुआत ममता बनर्जी ने तो किया है, लेकिन बीजेपी का मानना भी है कि एक अच्छी शुरुआत है। और खासकर इस समुदाय के लोगों से मिलना, उनके साथ भोजन करना और उसके साथ ही साथ उस जिले में कार्यकर्ताओं के साथ मिलना बैठना, ये साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में संगठन के लोगों को लगातार वो मजबूती देते रहेंगे, संगठन के लोगों की सीधी संवाद भी करेंगे। तो ये शायद ममता सरकार से जहां राजनीतिक हिंसा का दौर काफी जोरदार चलता है, वहां पर काफी कार्यकर्ताओं को मजबूती देगा अमित शाह का यूं उठना बैठना और इन लोगों के साथ संवाद करना। जी अमिताभ, आपने कहा कि संगठन के लोगों को आगे भी लगातार पश्चिम बंगाल में इसी तरह से भेजा जाएगा। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय तो एक बड़े पैमाने पर लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर ही रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री का और बीजेपी के अतीत में अध्यक्ष रह चुके, कई राज्य बीजेपी को जिता चुके अमित शाह का इस तरह से पश्चिम बंगाल पहुंचना और शुरुआत में ही एक आदिवासी परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, ये बंगाल में बीजेपी की स्थिति को कितना मजबूत कर सकता है? देखिए, बीजेपी को जहां तक मजबूत करने की बात है, पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी की सीटें सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आई थी। 18 से 20 सांसद, इनसे बीजेपी के 18 सांसद अगर जीत कर आए हैं लोकसभा में, तो जाहिर तौर पर जनता में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वेव थी। अगर बंगाल में ममता को पसंद कर रहे थे, तो दिल्ली में मोदी राजू ने भा रहा था बंगाल की जनता को। और यही चीज है मोदी के शासनकाल की अच्छी चीजों को यहाँ की जनता तक पहुंचाना। मोदी सरकार ने जो अच्छे काम शुरू किए हैं, जो जनता के हित में योजनाएं शुरू की हैं, ममता सरकार उसे आम लोगों तक पहुंचाने में असफल रही है। ये भी उनको बताना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि अमित शाह के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के नेता लगे हुए इस काम को जन तक पहुंचाने में। साथ ही साथ नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर की बात है, हो चाहे यहाँ मुस्लिम अपीजमेंट की बात हो, एक लंबी लिस्ट बीजेपी के पास, जो कि अगर आपको याद होगा सीपीएम का शासन था, तभी हिंसा, राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा थी। जब ममता का बनर्जी का मुख्यमंत्री बनी, उस समय राजनीतिक हिंसा काफी थी। अब आलम यह है, बीजेपी का कहना है कि सभी ज्यादा यहाँ राजनीतिक हिंसा हो गई है। तो जाहिर तौर पर अब शुरुआत, अगर मिशन की शुरुआत हुई है, तो समाज के उन तबकों के साथ हुई है जो कि नेग्लेक्टेड रहे हैं, जिनको जहाँ विकास की आंधी पहुंची नहीं है, उन सब समूहों को, समुदाय को लेकर आगे बढ़ने की शुरुआत अमित शाह ने की है, जो बीजेपी के काफी कुशल रणनीतिकार, व्यूह रचना में माहिर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। और शायद यही कारण है कि बंगाल में वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और बंगाल लगातार, अब मुझे लगता है 1 साल तक काफी गर्मा गर्म खबरें देता रहेगा सबको।